ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। कल हमने एक चर्चा चलाई थी कि जिनवानी माँ का विनय करने के लिए अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, पद शुद्धि और वाक्य शुद्धि की आवश्यकता होती है। कल एक प्रश्न आया कि व्यंजन शुद्धि के लिए स्वर व्यंजनों का उच्चारण करने की विधि आवश्यक होती है, क्या उसका भी कोई नियम है? तो बहुत सारे नियम हैं जिनके द्वारा शब्दों के उच्चारण की विधि सीखी जा सकती है। ये प्रस्ताव हमारे पास पूर्व में भी आया है कि व्यंजन शुद्धि के लिए कोई उपाय हमने कुछ नियमों को संकलित किया है और प्रयत्न कर रहे हैं कि वो आप लोगों तक पहुंचे। उदाहरण के लिए एक दो नियम मैं आपको बता देता हूं। यदि बाद में जोड़ अक्षर आता है जिसको संयुक्त अक्षर कहते हैं, तो उच्चारण करते समय पहले अक्षर पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए सी शब्द है, आगे द और ध का संयोजन है। हमें जब उच्चारण करना है तो बोलना पड़ेगा सिद्ध, यानी जोर जो दिया जाएगा वो पहले शब्द पर दिया जाएगा। अरिह शब्द है, उसके बाद न है और त है। इस तरह अरिहंत शब्द बना। हम क्या करेंगे, न और त जो संयुक्त अक्षर है उस कारण ह पर जोर दे, अरिहंत। तो संयुक्त अक्षर यदि बाद में हो तो पहले अक्षर पर जोर दे करके पढ़ा जाता है। जैसे दूसरा नियम है वो है अवग्रह चिन्ह संबंधित। संस्कृत भाषा में एक अतिरिक्त चिन्ह आता है जिसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं। अवग्रह चिन्ह जो होता है वो अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होने वाले एस के आकार का होता है। प्रायः करके लोग इसको आकार पढ़ते हैं, जबकि ये उच्चारण शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो इसकी विधि क्या है, तो पहले अक्षर पर जोर दे दिया जाए तो मालूम होता है कि यहां कोई अक्षर था। उदाहरण के लिए नमो के बाद अवग्रह चिन्ह है और उसके बाद स्तु है। हम उच्चारण करेंगे नमोस्तु। ते है, ते के बाद त्र है, बीच में अवग्रह चिन्ह है। हम कहेंगे तेत्र।
ते अत्र नहीं। ऐसे 8 या 10 विभागों में इन नियमों को बांटा जा सकता है और इस व्यंजन शुद्धि से आप संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मराठी, अपभ्रंश वगैरह जो भी देवनागरी भाषा की लिपियां हैं उनको आप सीख सकते हैं। और मेरे ध्यान में ये ज्यादा से ज्यादा 30 अथवा 40 मिनट का पुरुषार्थ है। पूरी जिंदगी भर की एक शुद्धि का कार्य पूरा हो जाएगा। तो व्यंजन शुद्धि के लिए किया जा सकता है। अर्थ शुद्धि के लिए तो आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, जिस आचार्य ने अथवा विद्वान ने ग्रंथ रचना की है उनकी शताब्दी क्या थी, उस शताब्दी में उन शब्दों के अर्थ क्या थे। उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटा सा रत्नगण श्रावकाचार्य का प्रकरण बता रहा हूं। वहां 24वें पद्य में गुरु मूढ़ता का प्रकरण चल रहा है और आचार्य महाराज कहते हैं गेयम पाखंडी मोहनम, उसको आप पाखंडी मूढ़ता जानो। अब दूसरी शताब्दी में पापम खंडयति इति पाखंडी, जो पापों का खंडन करता है उसे पाखंडी कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार पाखंडी शब्द का प्रयोग गुरु अर्थ में आ रहा था, किंतु बाद में पाखंडी शब्द हमारे पास आते आते पाखंडी शब्द का प्रयोग धूर्त के अर्थ में आने लगा, जालसाज के अर्थ में आने लगा। तो जब हम पाखंडी शब्द का अर्थ आचार्य समंतभद्र महाराज के काल को देखकर करेंगे तो वहां गुरु अर्थ करेंगे। तो अर्थ करने के लिए एक तो जिस काल में ग्रंथ लिखा गया उस काल में उसका अर्थ क्या था, ये पहला प्रश्न आया। दूसरा प्रश्न है ये किस अनुयोग का ग्रंथ है, इसमें अर्थ क्या आएगा। अब इसके लिए उदाहरण है। उपवास शब्द 2 स्थानों पर प्रयोग में आता है। पहला चरणानुयोग में और दूसरा अध्यात्म में। जब चरणानुयोग में इसका प्रयोग आता है तो अर्थ होगा चतुर्विध आहार परित्याग उपवासः। आचार्य समंतभद्र महाराज के अनुसार चतुराहार विसर्जनम उपवासः, 4 प्रकार के आहार का परित्याग करने को उपवास कहते हैं। और यही विषय जब अध्यात्म में जाएगा तो अर्थ होगा उपसमीपे वासः उपवासः, आत्मा के निकट रहने को उपवास कहते हैं। अब यदि कोई रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ाते समय अथवा चरणानुयोग के अन्य ग्रंथों को पढ़ाते समय अध्यात्म की परिभाषा लेके आए और किसी ग्रंथ का प्रमाण दे, देखो यहां पर तो ये लिखा है, तो नहीं चलेगा। क्योंकि चरणानुयोग में पर द्रव्य की प्रधानता होती है। एक बार निर्णय कर लेना,
अध्यात्म में स्वद्रव्य की प्रधानता होती है और चरणानुयोग में परद्रव्य की प्रधानता होती है। तो जिस अनुयोग में जिस शैली का प्रयोग है, उस अनुयोग का स्वाध्याय करते समय उसी का प्रयोग करना पड़ेगा। समाधि शतककार कहते हैं, ग्रामोरण्यमिति द्वेदा निवासोनात्मदर्शिनाम, गांव में रहना है, वन में रहना है, ये सब अज्ञानी जीवों की बातें हैं। चरणानुयोग कहता है विविक्त शय्यासन करो, अकेले रहो, समाज से दूर रहो। अब दोनों आचार्यों का संतुलन कैसे साधेंगे? दोनों आगम प्रमाण है, समाधि तंत्र को अप्रमाण नहीं कह सकते, तो विविक्त शय्यासन का वर्णन करने वाले भगवती आराधना, मूलाचार इत्यादि ग्रंथों को अप्रमाण नहीं कह सकते। तो फिर अर्थ सौष्ठव लाने के लिए क्या करेंगे? हम अनुयोग पद्धति से डिफाइन करेंगे कि चरणानुयोग पद्धति पर द्रव्य सापेक्ष कथन करती है। वो कहती है पर द्रव्य का निमित्त होगा, वैसे परिणाम बनेंगे। इसलिए आपको शुभ परिणाम करने हैं, गुरु चरण में आइए, शास्त्र के पास स्वाध्याय के लिए आइए, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने बैठिए, अर्थात शुभ निमित्त मिलाइए। परिणाम अशुद्ध होते हैं क्योंकि बोले आपके विषय भोगों की सामग्री आपके पास है। चरणानुयोग में जब ब्रह्मचर्य शब्द का प्रकरण आएगा तो वहां अर्थ होगा अपना जो अपोजिट सेक्स है, पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, उसके साथ मर्यादित जीवन हो, अर्थात वैकारिक जीवन ना हो, वैषयिक भावना ना हो। ये चरणानुयोग का ब्रह्मचर्य होगा। और द्रव्यानुयोग का ब्रह्मचर्य क्या होगा? अध्यात्म का ब्रह्ममात्मनम आत्मनि चरति विचरति इति वा ब्रह्मचर्यम, आत्मा में निवास करने को ब्रह्मचारी कहते हैं। अब आप कल किसी मुनि के पास जाओ और वो आहार करते हुए दिखे तो बोलो ये ब्रह्मचारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा में विचरण करता है वो भोजन नहीं करता, इनका ब्रह्मचर्य महाव्रत खंडित हो गया, तो गलत हो जाएगा। कोई मुनिराज सोते हुए मिल जाए, बोले ब्रह्मचारी नहीं है क्योंकि आत्मा में निवास करने वाले को निद्रा नहीं आती। तो अनुयोग देखिए कि किस अनुयोग के आधार पर हम उस अर्थ को कर रहे हैं। तो ये दूसरी पद्धति हुई। तीसरी पद्धति, जिस आचार्य भगवान का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, उस आचार्य भगवान ने उस अर्थ को, उस शब्द को किस अर्थ में प्रयोग किया है। फिर उदाहरण, आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार में प्रोषद सकृत भुक्ति, एक समय भोजन करने को प्रोषद कहते हैं। सकृत यानी एक बार, भुक्ति यानी भोजन। एक बार भोजन करने को प्रोषद कहते हैं। प्रोषदश्च उपवासश्च प्रोषदोपवास, प्रोषद करे उपवास करे उसको प्रोषदोपवास कहते हैं। अर्थात सप्तमी को प्रोषद, अष्टमी को उपवास और नवमी को फिर प्रोषद, ये प्रोषदोपवास। किसने कहा? समंतभद्र महाराज ने। प्रमाण है कि नहीं? तो बिल्कुल प्रमाण है महाराज। अब पूज्यपाद जी महाराज, अकलंक जी महाराज, इनको पूछो तो कहते प्रोषद शब्द पर्व पर्यायवाची। प्रोषद शब्द को का अर्थ पर्व है, अतः प्रोषधे उपवास
प्रोषदोपवास, प्रोषद के दिन उपवास करना अर्थात पर्व के दिन उपवास करना, उसको प्रोषदोपवास कहते हैं। तो समंतभद्र महाराज के अनुसार प्रोषदोपवास का विधान 3 दिन का है, और पूज्यपाद महाराज के अनुसार, अकलंक महाराज के अनुसार प्रोषदोपवास का विधान 1 दिन का है। वो कहते हैं आप जिस दिन उपवास कर रहे हैं, मतलब प्रोषद के दिन उपवास करिए, अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करिए, आपका प्रोषदोपवास पूरा हो गया। अब यदि मैं रत्नकर्ण श्रावकाचार पढ़ा रहा हूं और अकलंक महाराज की बात बीच में लेके आऊं, तो मैंने अर्थभंग किया है, क्योंकि ग्रंथकार ने जो लिखा है उसके आधार पर उनको यह इष्ट नहीं है कि एक दिन में प्रोषद पूर्ण किया जाए। तो ये निर्णय करना पड़ेगा कि आप जिस बात को पढ़ रहे हैं उस ग्रंथकार ने उस शब्द का क्या अर्थ मान रखा है। अब आप देख लीजिएगा, जीव किसे कहते हैं। अब एकदम विषय बदल गया। जीव किसे कहते हैं? सामान्य रूप से हम कहते हैं जिसमें चेतना पाई जाती उसे जीव कहते हैं। यही कहते हैं ना, जिसमें ज्ञान और दर्शन पाया जाता उसे जीव कहते हैं। और इसके लिए आपके पास सैकड़ों ग्रंथों के प्रमाण होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपने गलत नहीं बोला है, आचार्य प्रणीत वाक्य को ही बोला है। लेकिन मैं अब आपको एक नई दृष्टि दे रहा हूं। नेमिचंद्र महाराज से अपन पूछ लेते, प्रभु जीव किसे कहते? वो कहते तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलमावाण पाणो य व्यवहारा सो जीवो निश्चय दो दुचेदनाजस। भाई व्यवहार ने से इसको जीव कहते, निश्चय ने से इसको जीव कहते हैं। तो कल यदि मैं कहता हूं जो 10 प्राणों के द्वारा जीता था, जीता है, जिएगा, या यथासंभव प्राणों के द्वारा जीता था, जीता है, जिएगा, उसे जीव कहते हैं। आप कहिए ये परिभाषा गलत हो, तो नहीं है, क्योंकि मैं नेमिचंद्र महाराज के द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय कर रहा हूं। और यदि समय सार की बात करो आप, तो कहेंगे जीव में गुणस्थान होते ही नहीं, प्राण होते ही नहीं, पर्याप्ति होती ही नहीं। इसलिए जो जीता था, जीता है, जिएगा 10 प्राणों के द्वारा, वो जीव हो ही नहीं सकता। ये अप्रतिबुद्ध वचन है। अब आप कहो कुंदकुंद महाराज को हम माने कि नहीं माने? बिल्कुल मानेंगे। तो क्या नेमिचंद्र महाराज को नहीं मानेंगे? तो उनको भी मानेंगे। तो भाई 2 परिभाषा कैसे करोगे? तो हम किस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्रंथकर्ता हमेशा विषय के अनुरूप, अनुयोग की शैली के अनुरूप व्यवस्था बनाते हैं। नहीं तो क्या गड़बड़ी होगी बताऊं? ये तो मैंने 2 आचार्यों की बात कही है, अब मैं एक ही आचार्य की बात आपसे करता हूं। आचार्य कुंदकुंद महाराज पुण्य पाप अधिकार समयसार में कहते हैं कि पुण्य भी बंध का कारण है, इसलिए पुण्य मत करो, पुण्य छोड़ो। वो ही महाराज अष्टपहुड़ में कह रहे हैं कि जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है वो अपने जन्म जरा मृत्यु की लता को नष्ट करता है। मतलब जिनेंद्र भक्ति करो। अब महाराज से पूछो, महाराज ये जिनेंद्र भक्ति रूप जो भाव है, ये तो पुण्य रूप भाव है। आपने तो कहा पुण्य छोड़ो, तो हम तो भक्ति भी छोड़ देंगे। तो कहते अष्टपौड़ में भक्ति छोड़ने का मैंने नहीं कहा है। 10 भक्ति का वर्णन करूंगा तब भक्ति करने की बात करूंगा। समय सार में भक्ति को शुभ भाव बता करके उससे दूर करने की बात करूंगा। एक ही आचार्य, अब 2 आचार्यों की बात नहीं कर रहा हूं। तो जब मैं समय सार पढ़ रहा हूं तब का अर्थ, और जब मैं अष्टपौड़ पढ़ रहा हूं तब का अर्थ, दोनों में भिन्नता आएगी। समय सार कह रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता,
बिल्कुल ठीक। तो मैं फिर हिंसा नहीं करता, क्योंकि मैं किसी जीव को मार नहीं सकता, तो अहिंसा महाव्रत की कोई आवश्यकता नहीं बची। अब आचार्य कुंदकुंद महाराज ये कहते कि अहिंसा परम धर्म है, हिंसा रहिए धम्म में, अष्टपौड़ में जो हिंसा से रहित है वही धर्म है। अब क्या करना? कुंदकुंद महाराज के पास अपन एक लेटर लिखते हैं कि महाराज पहले आप अपना कंफ्यूजन दूर करो, फिर हम तक बात पहुंचाओ। ये क्या कर रहे हो, एक ग्रंथ में कुछ कह रहे हो, एक ग्रंथ में कुछ कह रहे हो। नहीं, सच्चाई क्या है कि अष्टपाहुड़ जो है वो चरणानुयोग प्रधान ग्रंथ है, समयसार जो है वो अध्यात्म प्रधान ग्रंथ है। वहां की परिभाषा, यहां की परिभाषा दोनों भिन्न है। समयसार में सम्यक दर्शन की परिभाषा है भूदत्थेना विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो य सम्मतम। भूतार्थ नय से जो जाने गए हैं, ऐसे जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, इन पर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो 9 पदार्थों पर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। महाराज आपकी बात प्रमाण समयसार हमको सिरमौर ग्रंथ, पंच परमागम में भी परमागम ग्रंथ, अब उसी पंच परमागम में जिसकी गणना हो रही है उस अष्टपौड़ को भी देख लेवे। वहां लिख रहे हिंसा रहिए धम में 18 दोष वज्ज देवे निगंते पावने सद्दणम होई सम्मतम। हिंसा रहित धर्म में, 18 दोषों से रहित देव में और निर्ग्रंथ साधु में जिसकी श्रद्धा है उसको सम्यक दर्शन जानो। अब समयसार में कह रहे हैं कि पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से मेरा क्या काम। तो हिंसा रहित धर्म में मैं क्यों श्रद्धा करूं? मैं तो अपनी आत्मा में श्रद्धा करूं। समयसार के अनुसार न कोई गुरु है न कोई शिष्य है, क्योंकि 2 द्रव्य में क्रिया नहीं होती। तो फिर मैं निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धान कैसे करूं? उनको अपना गुरु और मैं उनका शिष्य कैसे बन जाऊं? नहीं कहूंगा मैं ऐसा, क्योंकि मैं जानता हूं कि चरणानुयोग की अपेक्षा से जब पर द्रव्य सापेक्ष कथन होता है तो हमें चरणानुयोग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की परिभाषा वही करनी पड़ेगी जो अष्टपौड़ में की है। और द्रव्यानुयोग पर द्रव्य निरपेक्ष चर्चा करता है, अध्यात्म द्रव्यानुयोग, तो मुझे वहां पर आत्म सापेक्षी चर्चा करनी पड़ेगी। तो अर्थ करते समय दूसरी सावधानी हमें रखनी पड़ेगी कि हम किस अनुयोग का ग्रंथ पढ़ रहे हैं और उस आचार्य ने उसी ग्रंथ में, मतलब अब मैं एक ही आचार्य की बात कर रहा हूं, अलग अलग आचार्य की बात नहीं कर रहा हूं। वे ही आचार्य कुंदकुंद महाराज है जिन्होंने समयसार लिखा और वे ही आचार्य कुंदकुंद महाराज है जिन्होंने अष्टपौड़ लिखा। दोनों में उनकी बातें अलग अलग दिख रही है नहीं, दिख रही है। क्यों? क्योंकि हमने अर्थ करने का प्रावीण्य प्राप्त नहीं किया है। मैं जब भी किसी ग्रंथ को पढ़ाने के लिए बैठता हूं, खुद स्वाध्याय करने के लिए बैठता हूं, तो पहले निर्णय करता हूं कि इस ग्रंथ का अनुयोग क्या है, इसकी शैली क्या है, इसका प्रकरण क्या है, क्योंकि अध्याय के हिसाब से अर्थ बदल जाते हैं। अब एक नई बात आ गई। अब मैं केवल चरणानुयोग की बात कर रहा हूं, अब द्रव्यानुयोग की बात नहीं करूंगा, अन्य अनुयोग की बात नहीं करूंगा, केवल चरणानुयोग की बात कर रहा हूं। जब सम्यक दर्शन शब्द आएगा तो वहां मोह शब्द का अर्थ होगा मिथ्यात्व, और जब सम्यक चारित्र शब्द का प्रकरण आएगा तो वहां मोह का अर्थ होगा राग द्वेष।
अब एक ही ग्रंथ में मोह शब्द दो जगह है, अलग अलग अधिकार में है। और हम उन अधिकारों की अपेक्षा से अर्थ कर रहे हैं। तो प्रकरण कौन सा चल रहा है, अर्थ करने में यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक और विषय, कौन से नए का विषय है। मुझे याद आ रहा है जब मैं इंदौर था, ये घटना है 1991-92 की। मेरा प्रवचन चल रहा था अकाल मरण विषय पर। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र मेरे सामने था और यह कहा गया था इस सूत्र को हमें समझाइए। तो मैं समझा रहा था कि भाई अकाल मरण होता है, अकाल मरण किनका होता है, किनका नहीं होता, अकाल मरण के कारण क्या है, कर्मकांड में कारण क्या दिए, अन्य ग्रंथों में कारण क्या दिए है। एक आदमी बड़ा बेचैन हो गया, सभा में उठकर खड़ा हो गया, महाराज ये क्या लगा रखा है, अकाल मरण की बात कर रहे, ये व्यवहार नय का विषय है। निश्चय नय से तो अकाल मरण होता नहीं, सकाल मरण ही होता है। मैंने कहा भैया न जन्म न मृत्यु न मोह न चिंता। निश्चय नय में तो मृत्यु होती ही नहीं, जन्म होता ही नहीं। जब मृत्यु होती ही नहीं तो सकाल मरण अकाल मरण कैसे हो सकता है। जैसे अकाल मरण व्यवहार नय का विषय है, वैसे मरण ही व्यवहार नय का विषय है, जन्म ही व्यवहार नय का विषय है। और जब मैं व्यवहार नय की ही बात कर रहा हूं, अब वो कह रहा है अकाल मरण तो व्यवहार नय का विषय है, लेकिन सकाल मरण निश्चय नय का विषय है। एक ब्रह्मचारिणी दीदी मेरे पास अध्ययन कर रही थी। एक अध्यात्म को पढ़ाने वाली पंडितानी दर्शन करने के लिए आई थी। उन्होंने कहा दीदी क्या पढ़ रही हो? बोले व्याकरण पढ़ रही हूं। बोले व्याकरण कोई पढ़ने की चीज है? शब्द है, शब्द तो पुद्गल है, तुम कुछ आत्मा की बात पढ़ो। अब वो चूंकि मेरे सामने बोल गई, मैंने उसको पूछा दीदी ये आत्मा क्या होती है? बोले जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसको आत्मा कहते हैं। मैंने कहा फिर जीव किसे कहते हैं, फिर चेतन किसे कहते हैं, फिर प्राणी किसे कहते हैं? बोले सब पर्यायवाची है। मैंने कहा जब सब पर्यायवाची है तो पर्यायवाची शब्द तो अध्यात्म में होता नहीं, वो तो व्याकरण में होता है। दूसरी बात, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो 10 प्राणों के द्वारा जीता था, जी रहा है, जिएगा, वो जीव। और जो ज्ञान दर्शन रूप में परिणमन कर रहा है, अत्ति गच्छति परिणमति इति आत्मा, यह अर्थ तो मैं ही कर सकता हूं क्योंकि मैंने व्याकरण पढ़ा है, तू नहीं कर सकती। जा पहले व्याकरण पढ़ फिर अध्यात्म पढ़ना। और शब्द पुद्गल है भगवान, तो मुझे यह बता कि व्याकरण के शब्द पुद्गल है और समयसार के शब्द कैसे है? एक पंडित जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई आप क्रियाकांड में लगे हुए हो, पूजा करते हो, दान करते हो, कितना समय व्यर्थ करते हो, अरे कुछ स्वाध्याय करो। मैंने पंडित जी इसका 1 मिनट रुको, स्वाध्याय क्रिया है कि नहीं? कोई जवाब ही नहीं मिला। तो हम जो अर्थ कर रहे हैं, अर्थ शुद्धि के लिए पहले तो वहां जिस प्रकरण में जो बात कही जा रही है, यदि गृहस्थ की बात चल रही तो मैं उसे कहूंगा, मुझसे पूछा गया कि महाराज स्वाध्याय का काल है, आपका काल तो निश्चित है, 7:15 बजे पढ़ाओगे, 7:45 बजे बंद कर दोगे। हमारे पूजन का समय, मैंने कहा पूजन पहले करो या बाद में करो। लेकिन पूजन छोड़कर कोई स्वाध्याय करे तो नहीं चलेगा।
जो काम जहां जैसा जरूरी है वो काम वहां पर वैसा आवश्यक है। ये चरणान योग की विधि है। तो कुल मिलाकर के जो कहने का तात्पर्य है कि यदि हमें जिन्वानी का विनय करना है तो व्यंजन शुद्धि और अर्थ शुद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थ शुद्धि में जो जो बातें विशेष रूप से कही गई है उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे पीछे के प्रकरण को समझते हुए इस प्रकरण का अर्थ क्या होना चाहिए इसका निर्णय करो। और यदि इतनी ताकत नहीं है, लोग ये कहेंगे महाराज इतना हम नहीं कर सकते इसलिए हम स्वाध्याय छोड़ देते, तो फिर ऐसा मत करो। फिर दूसरा एक काम करो, सरल सा उपाय, और वो ये है कि किसी भी पूर्वाचार्य के ग्रंथ को सामने रखिए और मूल ग्रंथ के आधार पर स्वाध्याय कीजिए और उस ग्रंथ के समय केवल उसी का चिंतन मनन कीजिए। आपकी अर्थ शुद्धि व्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि ग्रंथकर्ता अपने विषय को स्वयं पूरा सुस्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तो आज हमने अर्थ शुद्धि और व्यंजन शुद्धि की बात कही। शेष बातें कभी समय मिलने पर करेंगे। ओम नमः।